ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव अज्ञातवास के लिए निकल गए। साधक गणों के लिए गुरुदेव का विछोह बहुत असहनीय हो रहा था। कुछ साधकों ने गुरुदेव का पीछा करने की कोशिश की, पर उन्हें असफलता ही मिली। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान के बाद माताजी के संपूर्ण जीवन में तप की सघनता छा गई। इस तप की ऊर्जा के स्पंदनों से शांति कुंज का कण कण अलौकिक दिव्यता से उद्भासित हो गया। भगवान महाशिव की भांति गुरुदेव हिमालय की गहनताओं में अपनी आत्मचेतना के कैलाश शिखर पर तपोलीन थे। शांति कुंज की दिव्य भूमि में भगवती आदि शक्ति की भांति माताजी अपनी अंशभूता शक्तियों के साथ साधना लीन थी। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने उन दिनों कुछ क्षणों के लिए ही सही शांति कुंज में आकर अथवा रहकर माताजी को निहारा, उनके साथ कुछ पल अथवा दिन बिताए। बड़भागी वे भी हैं जो अपनी भावनाओं की गहराइयों में इन पलों में उस अलौकिकता का साक्षात्कार कर रहे हैं। सचमुच वो सब अलौकिक था। आज के दिनों में तो लगभग अकल्पनीय। तब शांति कुंज के आसपास कहीं भी मनुष्यों की भीड़ और वाहनों मोटर गाड़ियों का जमघट नहीं दिखाई देता था। सब और एक गहरी आध्यात्मिक शांति पसरी रहती थी। शांति कुंज के अंदर भी आज जैसे भवनों का विस्तार और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या जैसी कोई चीज नहीं थी। बस मुश्किल से 3 कार्यकर्ता थे। शारदा एवं रुक्मणी नाम की 2 महिलाएं भोजन आदि में सहयोग देने के लिए थीं। गुरुदेव के प्रस्थान के बाद माताजी के संरक्षण में 24 गायत्री महापुरुष चरणों का क्रम विधिवत शुरू हो गया था। महापुरुष चरण 6 वर्ष में संपन्न होने थे और इस महातप में 6 कन्याएं नियोजित की गई थीं। 8 से 12 वर्ष की उम्र वाली कन्याएं 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से अखंड दीपक के सामने जप करती। 6 वर्ष में अनुष्ठान पूरा होने के बाद इन कन्याओं को समाज में लौट जाना था। समाज में रहने और गुरुदेव का काम करते रहने के लिए आवश्यक शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था भी बन गई थी। ये सभी कन्याएं प्रत्यक्ष रूप से माताजी के ही स्नेह सानिध्य और संरक्षण में थीं। कन्याओं की देखभाल के लिए एक व्यक्तित्व पूरी तरह सन्नद्ध रहे, इसलिए सहयोगी शारदा अम्मा का चुनाव किया गया। क्षेत्र से आने वाले परिजन इन देव कन्याओं को माताजी के सानिध्य में देखते तो उन्हें भी उमंग उठती कि अपनी बच्चियों को यहाँ भेजा जाए। माताजी का सानिध्य मिल सके तो उनका सौभाग्य जाग उठेगा, पर तुरंत तो इसकी संभावना नहीं थी। शुरू में आदर्श, गायत्री, पुष्पा, सावित्री और कीर्ति के अलावा कुछ और कन्याएं भी महापुरुष चरण के लिए आईं। गुरुदेव ने इनके लिए शिक्षा दीक्षा का प्रबंध आश्रम में ही कराया था। प्राथमिक शिक्षा के लिए ट्यूटर आश्रम में ही बुलाया जाता था। इस औपचारिक शिक्षा के अलावा संगीत, कला और हस्तशिल्प सिखाने की व्यवस्था भी की गई। ध्यान जप के बाद कन्याओं का जो समय बचता वो अपनी योग्यताओं के विकास में बीतता। शांति कुंज में निवास की अवधि पूरी होने के बाद इन कन्याओं के लिए अच्छे घर और वर ढूंढे गए तथा उनका विवाह कर दिया गया। गुरुदेव और माताजी के संरक्षण में इस तरह जीवन आरंभ करने तथा पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने लायक क्षमता पाने का सौभाग्य कितनी ही कन्याओं ने प्राप्त किया। माताजी की दिनचर्या में तप साधना के अलावा अपने परिजनों के पत्रों के उत्तर देना, अखंड ज्योति पत्रिका के संपादन की व्यवस्था करना, सभी के भोजन का समुचित रूप से इंतजाम करना शामिल था। इन सभी कामों के साथ वे अपने साथ रहने वाली बालिकाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी जुटाती थीं जिससे कि बालिकाओं को अपने घर का अथवा माता पिता का अभाव न खले। इस व्यवस्था में उन्हें कुछ न कुछ नई विशेष चीजें अपने हाथों से बनाकर खिलाना आदि शामिल था। इन सब दैनिक कार्यों में माताजी पर्याप्त व्यस्त रहती थीं। उनकी इस व्यस्तता को देखकर आसपास रहने वाले ये समझ ही नहीं पाते थे कि माताजी साधना कब करती हैं भी कि नहीं, और यदि करती हैं तो क्या करती हैं। हालांकि अंतःकरण को कुरेदने वाले इन सवालों की भ्रांति में पड़ने वाले लोग भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति व सिद्धियों से अवगत थे, फिर भी अपनी ऊहापोह भरी भ्रांति में
वे सत्य को समझने में असमर्थ थे। एक दिन ऐसे ही एक परिजन ने बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ माताजी से पूछ लिया, माताजी, आप तो स्वयं सिद्धिदात्री हैं, फिर आपको साधना करने की आवश्यकता क्या है? इस सवाल के बाद थोड़ा डरते डरते उन्होंने ये भी पूछा, आप अपनी साधना कब करती हैं? कुछ पता ही नहीं चलता। अंतर्यामी माताजी इन बातों पर पहले तो मुस्कुराईं, फिर हल्के से हंस दीं, फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, क्या करेगा ये सब जानकर? पर परिजन को बड़ा मायूस और उदास देखकर समझाने लगी, देख बेटा, तू इन चीजों को अभी ठीक से समझ नहीं सकता। तेरी आंखें अभी बड़ी कमजोर हैं, वे हमारी साधना को देख नहीं सकती। फिर भी तू जिद करता है तो चल थोड़ा बहुत बताए देखती हूँ। देख, ये लड़कियाँ और मैं मिलकर साधना करती हैं। इन लड़कियों की साधना स्थूल है और मेरी सूक्ष्म। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में करती हूँ। साधारण लोगों को दिखाई न देने और समझ में न आने पर भी इस तरह से ब्रह्मांड में बिखरे फैले शक्ति प्रभावों में से अनंत शक्ति का अर्जन होता है। ये सूक्ष्म शरीर की ऐसी साधना है जिसकी चर्चा साधना की किसी किताब में नहीं है, लेकिन इस तरह से किए जाने वाले शक्ति अर्जन की सार्थकता तभी है जब इसके अवतरण के लिए उचित आधार भूमि हो। इस आधार भूमि का निर्माण इन लड़कियों द्वारा मेरी देखरेख में किए जा रहे गायत्री पुरस्चरणों की श्रृंखला से हो रहा है। तेरी समझ में ये सब बातें कितनी आएंगी पता नहीं, पर इतना जान ले कि यहाँ इन दिनों अद्भुत हो रहा है। इस पवित्र भूमि की पात्रता का विस्तार करके इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार गृह बनाया जा रहा है। इसका उपयोग आगे चलकर होगा। अपनी बातों को समझाती हुई माताजी थोड़ा रुकी, फिर कहने लगी, तूने एक बात और पूछी थी माताजी, आपको साधना की आवश्यकता क्या है? तो बेटा, साधना मेरे लिए आवश्यकता नहीं है, मेरा स्वभाव है। इसकी आवश्यकता मुझे नहीं, तुम सब बच्चों को है। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, जाने अनजाने उनसे न जाने कितने पाप ताप हो जाते हैं, और जब उनके परिणाम सामने आते हैं तो कहते हैं, माताजी बचाओ। अब बच्चे कैसे भी हों, धूल मिट्टी मल मूत्र से सने हों या साफ सुथरे हों, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं ना। मैं तो उनकी माँ हूँ। वे जैसे भी हैं मुझे बहुत प्यारे हैं। अपने इन बच्चों को आफत मुसीबत से बचाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। गलती बच्चे करते हैं, प्रायश्चित उनकी माँ होने के कारण मुझे करना पड़ता है। इसी के चलते निरंतर साधना करनी पड़ती है। सुनने वाले की आंखें माताजी की बातों को सुनकर भर आईं। वो उनके वात्सल्य के अनंत विस्तार को देखकर हतप्रभ थे। माताजी अपने भावों में डूबी कहे जा रही थी, बेटा, मैं तो इस जमीन का, यहाँ के आसपास की बहुतेरी जमीन का काया पलट करने में लगी हुई हूँ। जहाँ तक मेरे संकल्प का विस्तार है, यह जमीन आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष बन जाएगी। आगे चलकर यहाँ विस्तार होगा, यहाँ से बहुत बड़े बड़े काम होंगे। उस समय देखने वाले लोग हैरान होंगे कि ये शांति कुंज के सारे काम अपने आप कैसे हो जाते हैं। शांति कुंज जो काम अपने हाथ में लेता है वो बस अपने आप होता चला जाता है। दरअसल ये अपने आप नहीं, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के एक अंश से होगा जिसे मैं आज जमा कर रही हूँ। यहाँ जो लोग आएंगे और भाव भरी श्रद्धा के साथ यहाँ रहकर साधना करेंगे, अनायास उनके प्राण प्रत्यावर्तित हो जाएंगे। आगे के दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धावान साधक अपने प्रत्यावर्तित प्राणों को अनुभव करेंगे। गुरुदेव के जाने के बाद क्षेत्र में कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई थी। पूरे भारत में जगह जगह 5 कुंडीय और 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने लगे थे। उनके साथ युग निर्माण सम्मेलन भी होते। उन कार्यक्रमों की रिपोर्ट देने और आगे के लिए मार्गदर्शन पाने की दृष्टि से भी परिजन शांति कुंज दौड़ आते। यज्ञ सम्मेलनों का संचालन गायत्री तपोभूमि से होता था। वहीं से प्रतिनिधि जाते थे। परिजन भी वहीं की व्यवस्था और देखरेख में आयोजन करते थे। फिर भी शांति कुंज आ जाते थे। कार्यक्रम तो एक निमित्त थे, असल उद्देश्य तो माताजी का सानिध्य प्राप्त करना था। विदाई सम्मेलन से पहले और उन दिनों भी गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके बाद माताजी साधकों को संरक्षण और मार्गदर्शन देंगी। निजी, आंतरिक या लौकिक जीवन में कोई कठिनाई हो तो समाधान के लिए उनसे कहा जा सकता है। वैसे
कहने की शायद ही ज़रूरत पड़े, माताजी स्वयं ध्यान रखेंगी। साधकों ने भी अनुभव किया था कि संतान को अपनी आवश्यकता के लिए जिस तरह माँ से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माँ स्वयं ही समझ जाती हैं और उस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। यहाँ शांति कुंज में भी परिजनों को वैसा ही प्रतीत होता था। फिर भी प्रत्यक्ष सानिध्य का अपना आनंद और तृप्ति है, उसके लिए साधक यहाँ आने और रहने लगे थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।